हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कि 3/3/2025 का जो कि आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे फ्रेंड। ये मेरा सेट नंबर 5 है फ्रेंड, और आरपीएफ कांस्टेबल में पूरा 36 सेट हुए, तो एक एक करके सारे सेट का सोल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड, हम ग्रुप डी का ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले। जो पेपर 2022 में हुआ था जो कि 99 सेट में है फ्रेंड, उसका हम पीवाईक्यू हम करवाएंगे 99 सेट हम पूरा करवाएंगे फ्रेंड। अब देखिए, ग्रुप डी में आपका जो कि मैथ आपका 25 नंबर का आता है, रीजनिंग आपका 30 नंबर का आता है फ्रेंड, साइंस आपका भी 25 नंबर का आता है, और जीके और करंट अफेयर ये दोनों मिला करके आपका 20 नंबर का आता है। पूरा 100 नंबर का पेपर होता है और 90 मिनट का समय दिया जाता है फ्रेंड। तो हम साइंस भी शुरू करने वाले हैं फ्रेंड, जो कि साइंस जो कि हम शुरू करेंगे उस सभी स्टूडेंट के लिए होगा, चाहे आपका रेलवे का पेपर हो या फिर बीएससी हो या फिर आपका बीपीएससी का हो, किसी भी पेपर हो जिसमें साइंस आता है फ्रेंड, सभी को हम कवर करेंगे फ्रेंड। तो एक इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड, अब कोई भी सेट शुरू करेंगे तो हम लास्ट जरूर करेंगे। जैसे हम ग्रुप डी वाला स्टार्ट करेंगे तो 99 सेट तक हम करवाएंगे फ्रेंड, बीच में हम नहीं छोड़ेंगे। जैसे आरपीएफ कांस्टेबल है तो 36 सेट है, तो पूरा हम 36 सेट करवाएंगे फ्रेंड। ऐसा नहीं होगा फ्रेंड कि हम बीच में छोड़ देंगे। अब चलिए क्वेश्चन की ओर वन बाय वन। इसके बाद में कोई भी आपको अगर मतलब पूछना हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आपको वहां पर हेल्प ले सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर वन बाय वन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर देखिए। अब देखिए, त्रिभुज एल एम एन माध्यिकाएं एम एक्स और एन वाई एक दूसरे के लंबवत हैं और जेड पर प्रतिच्छेद करती है, तो एम एक्स बराबर 20 सेंटीमीटर, एन एन वाई बराबर 30 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज एल एम एन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये त्रिभुज है फ्रेंड। अब देखिए, ये त्रिभुज है ना। अब देखिए, एल एम एन है, एल एम एन। अब यहां पर एम और एक्स है, और यहाँ पर आपका एन और क्या है फ्रेंड, देखिए आपका एन और वाई है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जो कि होता है ना माध्यिकाएं में, जो कि 1:2:1 से होता है, तो यहाँ पर देखिएगा एम एक्स का वैल्यू आपका कितना है, तो 20 है। तो 2:1 कीजिएगा तो यहाँ 40/3 आ जाएगा, और यहाँ पर 20/3 आ जाएगा। और इसमें देखिएगा तो आपका कितना चल जाएगा, तो इसमें आपका 20 आ जाएगा, क्योंकि इसको बटा 3 के कीजिएगा और 2:1 में बांटिएगा, तो एक आपका 10 आ जाएगा, एक आपका 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका 20 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 10 आ जाएगा। अब देखिए, सारे 90 डिग्री बन रहे हैं फ्रेंड, सारे। तो अब देखिए, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो आधार में आपका 20 है और ऊंचाई में 40/3 है। अब देखिए, 3 गो त्रिभुज बन रहा है, तो गुने 3 कर दीजिए, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 तो यहाँ 10 मरतबे, 40 दाओं को 400, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक लड़का 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ता है और उसे 55 मीटर की भुजा वाली एक वर्गाकार मैदान का एक पूर्ण चक्कर लगाने में कितना सेकंड लगेगा। अब देखिए, वर्ग का परिमाप क्या होता है फ्रेंड। अब देखिए, वर्ग से रिलेटेड आपको सारे फार्मूला हम बता देते हैं। तो वर्ग का परिमाप 4 गुने ए होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो कि आपका ए स्क्वायर इनके भुजा स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर परिमाप है तो कितना हो जाएगा, 4 गुने 55 मीटर में है फ्रेंड, तो 18 किलोमीटर। तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो दूरी इतना हो गया, चाल कितना 18 किलोमीटर। यहाँ इसको मीटर पर सेकंड में हम चेंज करेंगे, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से हम डिवाइड करेंगे फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए, 18 से 18 कैंसिल, तो यहाँ से 11 से कैंसिल, 11 से 44 आ जाएगा, जो कि 44 आपका आ गया 44 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए,
y का धनात्मक मान क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए 125 हो गया बटा y हो गया इज इक्वल टू y बटा 180 हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए y स्क्वायर बराबर 125 गुने 180। अब देखिए y बराबर हो जाएगा तो इसको 5 गुने 5 लिख सकते हैं फ्रेंड। इसका 36 गुने 5 लिख सकते हैं। अब देखिए दो गो जोड़ा यहाँ निकला, दो गो जोड़ा यहाँ निकला, तो 5 गुने 5 कितना हो गया 25 और गुने 6 कर दीजिए इज इक्वल टू 6 5 30, हाथ में 3 और 6 दूनी 12 3 15 यानी कि 150 आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, ये एक योजना के अंतर्गत इसे 10% 8% की क्रमिक छूट दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत वस्तु का विक्रय मूल्य दी गई छूट ज्ञात कीजिए, यानी कि छूट कितना होगा इस पर फोकस करना है फ्रेंड। तो देखिए इसका ए बी रूल से पहले निकालिए। तो -10% -8 और प्लस 80/100, तो ये हो जाएगा -18 और प्लस 0.8, तो हो जाएगा कितना 17.2 माइनस में। ठीक है, यानी कि छूट हो रहा है। माइनस के मतलब होता है कि छूट ही दे रहा है। अब देखिए अंकित मूल्य कितना है 25,000 है और इसका डायरेक्ट निकाल दीजिए 17.2%, तो परसेंट के बदले 100 और यहां से बदले एगो जीरो, तो यहाँ पर 1 2 3 0 1 2 3 0। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए फ्रेंड, तो 25 गुने 17.2 कीजिएगा। जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, एक सेकंड देखिए, अब देखिए आपका डायरेक्ट आ जाएगा 4300 फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई हमको करना कैसे, हम एग्जाम में तो इतना दिमाग मेरा नहीं चलता फ्रेंड, आप लोग को भी इतना दिमाग नहीं चलेगा। तो इसमें देखिएगा 25 है ना, तो 5 गुने 5 कर दीजिएगा। तो पहले 5 से गुना कीजिएगा, उसके बाद 5 से गुना कीजिएगा, आपका आंसर चल जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो मित्र विपुल और विजय की मासिक आय क्रम से इतना का अनुपात में है और इनमें से प्रत्येक इतना प्रतिमाह बचाता है। तो देखिए आय कितना, तो 5:7 में है आय, और व्यय यानी एक्सपेंडिचर आपका कितना, तो 2:4 है। अब देखिए फ्रेंड इसमें क्या होता है ना कि ए भी बराबर होना चाहिए, ए भी बराबर होना चाहिए, तो ये होता है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए 3x का वैल्यू आपका 8100 है, तो x बराबर आपका 2700। अब पूछा किसका, तो विपुल का। विपुल का इनकम कितना, तो 5 गुने 5 कर दीजिए, 7 5 35, 7 में 3, 5 दूनी 10, 3 13, 135 पर 3 शून्य, तो क्या ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन की आधार की त्रिज्या 27% कम कर दी जाती है तो इसकी ऊंचाई 237% बढ़ा दी जाती है, तो इसका आयतन में परिवर्तन क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको बेलन का आयतन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो देखिए बेलन का जो कि आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पर पाई का कोई वैल्यू नहीं है, तो आर स्क्वायर यानी कि 27% 2 बार आएगा यानी 27%। अब एच एक बार आएगा तो +237, इस का सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल दीजिए। तो यहाँ पर पहले 27% का निकालिए, तो -27 प्लस 729/100, तो यहाँ पर देखिए 27 दूनी -54 और प्लस 7.29। अब देखिए जब इसको अब जब घटाइएगा ना फ्रेंड, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 46.71 माइनस में। अब एक बार इसको 237% से निकालना है, तो यहाँ पर हम आपको निकाल करके बता देते हैं। माइनस इतना प्लस 237%, 237 और माइनस 46.71 गुने 237/100। जब इसको सोल्व कीजिएगा ना फ्रेंड, तो आपका 80% चलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में दिया हुआ है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अब देखिए जितेश और कमल किसी निश्चित कार्य को क्रम से 18-17 दिन में पूरा कर सकता है। तो देखिए जितेश 18 दिन में और कमल आपका 17 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया और 5 दिनों के बाद कमल ने कार्य छोड़ दिया। तो 18 गुने 17 का एलसीएम कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो 18 गुने 17 हो जाएगा। जब अब 18 गुने 17 कीजिएगा ना फ्रेंड, तो आपका आ जाएगा 306। और ये देखिए 18, तो यहाँ 17 बजेगा, यहाँ 18 बजेगा। अब देखिए बोला क्या गया है, मिलकर कार्य करना शुरू किया और 5 दिनों के बाद, तो दोनों साथ मिलकर 5 दिन तक कार्य किया फ्रेंड, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 18 17 आपका 35 होता है फ्रेंड।
और 5 दिन तक गुने 5 कर दीजिए। तो यहाँ पर 25 हाथ में 2 5 तिया 15 2 17 100 306 में से जब 175 को आप घटाइएगा फ्रेंड तो आपका 131 बचेगा। अब देखिए कार्य कर कौन रहा है, तो जितेश शेष कार्य को कितने दिन में, तो जितेश कितना कर रहा है, तो 17, तो बटा 17 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है फ्रेंड, तो ऑप्शन में हम बनाएंगे कैसे, इस पर फोकस कीजिए आप। तो देखिए देखिए अब देखिए यहाँ पर हम हर वाला को देखेंगे, डिनोमिनेटर वाला को, यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 7 को क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आ जाएगा, तो यानी कि 8 से, यानी कि अगर 8 से करेंगे तो नहीं हो जाएगा, यहाँ पर 18 सेलेक्ट करना पड़ेगा फ्रेंड। तो यहाँ पर 18 सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो ऊपर में भी 8 हो जाएगा, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं फ्रेंड। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए 8 है फ्रेंड, तो ऊपर में 8 से 56 है, यानी यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर में भी 7, तो ये तो 7 है नहीं फ्रेंड, तो ये तो गया फ्रेंड। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 7 लाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 में 7, तो आपको 1 से करना पड़ेगा, तो 1 से 1 में कीजिएगा तो आपका 1 हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं फ्रेंड। यहाँ पर देखिए 8 से करना पड़ेगा और 1 में 8 से कीजिएगा तो आपका 8 चलेगा फ्रेंड, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। एग्जाम में इस हिसाब से आप बनाइएगा, क्वेश्चन जल्दी आपसे बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अरुण एक पुरानी कार इतना में खरीदता और उसकी मरम्मत पर इतना व्यय करता। अब देखिए अरुण जो कि 4,75,000 में कार खरीद रहा है फ्रेंड, और मरम्मत पर 80,000 रुपया खर्चा कर रहा है। अब देखिए 5 8 7 15 4 1 5, यानी कि 5,55,000 रुपया उसको खर्चा हो रहा है कार खरीदने में, क्योंकि मरम्मत वाला भी तो उसी में होगा ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो कर रहा है ना। अब देखिए बेच कितना में रहा है, तो 5,85,000। अब देखिए 3 सुना कि इसको आप कैंसिल कर दीजिए फ्रेंड। अब देखिए एक तरह से 555 रुपए के समान है जो कि 585 में बेच रहा है, 5 से काटिए तो 111, और यहाँ पर देखिए 11 पचे 55 और 7 पचे 35। अब देखिए 111 रुपए के सामान है, आप 170 रुपए में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना का होगा, तो 6 रुपए का प्रॉफिट होगा कितना में, तो 111 में। अब देखिए परसेंटेज के बदले हम 100 लगाते तो मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 600 बटा 111। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए फ्रेंड, तो 5 मरतबा, तो कितना हो जाएगा 555, यानी कि आपका 450 बचेगा, तो यानी कि 0.4 हो जाएगा, जो कि एक, यानी कि 5.41, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए किसी कस्बे की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष में 16% की वृद्धि होती है, यदि इस वर्ष में आरंभ की जनसंख्या इतना थी तो अगले वर्ष के अंत में। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए बोला है वर्ष के प्रारंभ में यानी कि 1 तारीख को, और वर्ष के अंत में यानी कि 31 तारीख को, तो यानी कि हमको 2 साल का हमको उसको ब्याज देना पड़ेगा फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगा देंगे, तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम इसमें लगा देंगे, तो अगले वर्ष में जनसंख्या कितनी हो गई, यानी कि मिश्र धन पूछा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए P इंटू 1 प्लस R बटा 100, यानी कि टाइम होता है, तो यानी कि प्रिंसिपल कितना, तो 18,750 है फ्रेंड, और रेट कितना है तो 16, तो यानी कि 116 बटा 100 हो जाएगा, और समय कितना 2 साल का है। अभी हम आप लोग को बताएं, तो यहाँ पर देखिए 4 से काटिए, 4 दूनी 8, और देखिए 9 चौ 36 25 चौ 100। अब देखिए 18,750 गुने 29 का 729 और 25 का 625। अब देखिए फ्रेंड इसको जब आप काटिएगा ना, तो यहाँ पर देखिए आपको काट करके भी हम बताते हैं, तो इसको आप काटिए। सबसे पहले आप कितना से काटिएगा, तो देखिए आप सबसे पहले आप क्या कीजिए कि 25 से काटिए आप, तो नहीं 5 से काटिए फ्रेंड, 5 तिया 15। अब देखिए 37 7 पचे 35 पचे 25 जीरो, अब यहां से हो जाएगा 25, अब यहां से 25 कितना हो जाएगा 25 नहीं 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 25 दहों को तो 250 होता है ना, तो 250, और यहाँ पर देखिए सॉरी 25 से डायरेक्ट काटिए ना फ्रेंड, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर 150, यानी कि तो इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो 25,230 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट 49 है, तो ये आपका 7 का रूट है। और जब 42 में 7 जुड़ेगा तो आपका 49 आ जाएगा, जो कि 7 का होता है। अब 74 में से 7 जुड़ेगा जो कि 81 आ जाता है, जो कि अंडर रूट से बाहर निकालेगा तो ये इसका 9 का आता है। 40 में से 9 जोड़ेगा तो आपका 49 आता है, जो कि अंडर रूट से बाहर निकालेगा तो आपका 7 आ जाता है। 42 में से 7 कीजिएगा तो आपको 49 आ जाएगा, जो कि अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो आपका 7 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए एक इक्कीस मान के लिए व्यंजक इतना का पूर्ण वर्ग है। अब देखिए फ्रेंड, ये डायरेक्ट फार्मूला का क्वेश्चन है, तो इसमें एक फार्मूला याद कर लीजिएगा, a प्लस बी का जो कि होल स्क्वायर होता है फ्रेंड, जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो यहाँ पर गिवन क्या क्या है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका ए स्क्वायर है और यहाँ पर आपका बी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर 2ab होना चाहिए, लेकिन a का वैल्यू तो मेरा दिया हुआ है, लेकिन 2b का वैल्यू नहीं है, तो 2b कीजिए, और b का वैल्यू कितना है, तो 2 गुने 0.04 कीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0.08 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक पुस्तक का अंकित मूल्य इतना रुपया, एक पुस्तक विक्रेता इस पर 15% की छूट देता है, यदि वह फिर भी 20% का लाभ कमाता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा। जब भी आपको पुस्तक का क्रय मूल्य पूछे फ्रेंड, तो यहाँ पर इस टाइप से बनाइएगा, गुने। अब देखिए छूट आपको कितना मिल रहा है फ्रेंड, तो छूट आपको कितना मिल रहा है, तो इसमें देखिए आपका छूट 15%, तो 100 में से 15 घटेगा 85 हो जाएगा, और लाभ कितना का हो रहा है, तो 120 का, तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल फ्रेंड, 12 दूनी 24 यानी कि 20 मरतबा। अब 85 गुने 20 कीजिएगा तो आपका 1700 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक संख्या में 50% की वृद्धि करने पर इतना प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगा। अब देखिए कोई भी संख्या 100 है, उसमें 50% की वृद्धि कीजिएगा, तो 100% में 50% की वृद्धि कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो 150% आ जाएगा, तो यानी कि 2580 जो कि 150% का वैल्यू है। हमको निकालना क्या, तो वह संख्या आप कितना मानते हैं, तो संख्या हम 100% माने, तो इनकी 100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 8 तिया 24 और 6 तिया 18, 0, यानी कि 860 गुने 2 कीजिएगा तो आपका 1720 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर देखिए 9 में से 6 घटेगा तो आपका 3 बचेगा, 3 गुने 2 कीजिएगा तो आपका 6 बचेगा, 6 में से 17 को घटेगा तो आपका 11 बचेगा, 11 में से 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 22 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। इस टाइप का क्वेश्चन को ओरल ही बनाने का कोशिश कीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि देखिए एग्जाम में होता क्या है कि बहुत सारा क्वेश्चन इतना आसानी से आपसे बन जाएगा, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि जिसमें आपको टाइम मतलब कि लगेगा फ्रेंड, तो ये तो आसान वाला क्वेश्चन को आप जल्दी जब बना लीजिएगा तो उसमें टाइम आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 7 घंटियां क्रमशः इतना मिनट का अंतराल पर बजती है, वे सुबह इतना बजे एक साथ बजना शुरू करते हैं, तो बस सभी घंटियां अगली बार कितने बजे बजेगी। अब देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपको इसका एलसीएम निकालना है फ्रेंड, तो इसका एलसीएम हम निकालेंगे कैसे, तो इसका एलसीएम आपका 72 आएगा फ्रेंड। अब बोलिएगा कि सर 72 आप ऑटोमेटिक कैसे ले आए, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, इसमें देखिए यानी कि 9 और 8 है, तो 9 8 से इस सारे संख्या कट रहा है फ्रेंड, यानी कि 12 छोड़ा करके, तो 9 8 का एलसीएम मेरा 72 आ जाएगा, 72 आपको 12 से भी कट रहा है फ्रेंड, तो इसलिए इसका एलसीएम 72 आ जाएगा। अब देखिए 72 मिनट आया फ्रेंड, इसको हम आवर में चेंज करेंगे, तो यानी कि 1 आवर कितना मिनट आ जाएगा, तो 12 मिनट। अब देखिए ऑलरेडी 7:10 बजना शुरू करता है फ्रेंड, तो इसको आप यहाँ पर जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर देखिए 8:22 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतना का भिन्न क्या होगा। अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पर देखिए 36 36 रिपीट हो रहा है, जो चीज बार बार रिपीट हो उस पर आपको रेकरिंग लगाना है फ्रेंड, तो यहाँ पर 36 पर रेकरिंग लगा दीजिए। अब देखिए आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन में हम मतलब कि आप लोग को बताए हैं कि जब भी रेकरिंग है तो उसके बदले 9 आता है, तो 36 पर आपका 999 चलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक राशि 2 वर्षों के बाद इतना रुपया हो जाती है, समान राशि पर समान ब्याज दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखिए जब भी आपको क्वेश्चन में हो जाती है बोले तो ये समझे कि आपका मिश्र धन है, तो यहाँ पर क्या बोला है कि 2 वर्षों में इतना हो जाती है, तो ददुनी 20, तो यानी कि 4080 ये आपका मिश्रधन है, तो यानी कि 120% का वैल्यू है, यानी कि प्रिंसिपल निकालना यानी कि 100% का वैल्यू हमको निकालना है फ्रेंड, तो 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, और यहाँ पर देखिए 6 छक्का 36
और 8 छक्का 48, और देखिए 50, 8 45, हाथ में 4 और 6 पचे 30 4 34। इसका प्रिंसिपल आ गया मेरा 340 रुपया। अब देखिए बोला क्या गया, समान राशि यानी कि प्रिंसिपल सेम आना चाहिए, समान ब्याज दर पर 1 वर्ष का साधारण ब्याज। तो इसका जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड, 340 गुने 1 साल गुने 10, 10 हो जाएगा, और आपका बटा 100 हो जाएगा। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, तो आपका आ जाएगा 340। क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर एक शून्य और आ जाएगा फ्रेंड, एक शून्य यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। अब देखिए एक शून्य यहाँ पर नहीं बैठेगा, देखिए हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 संख्याओं का योग 655 है, पहली 2 संख्याओं का औसत इतना है, तो तीसरी संख्या इतना है, तो शेष 2 संख्या का औसत क्या होगा। अब देखिए जब भी आपको योग दे देना फ्रेंड, तो योग ऐसे कीजिए। अब 2 संख्या तो इसको माइनस 2 गुने 75 कर दीजिए, और तीसरी संख्या तो माइनस 128 कर दीजिए। निकालना किसका, तो 2 संख्या तो बटा 2 कर दीजिए फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए 655 है, और यहाँ 75 दूनी 150 हो गया, और माइनस 128 हो गया, बटा 2 कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 655 है, और यहाँ पर देखिए 8 हो गया, और यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, अब बटा 2 कर दीजिए। अब यहाँ पर इसको घटाइए फ्रेंड, जब आप इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 8 7 15, यहाँ पर हो गया कितना, तो 14, 7 7 14, और यहाँ पर हो गया 5 3 2 5, और बटा 2। तो आप इसको कीजिएगा ना फ्रेंड, तो 188.5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति इतना किलोमीटर की चाल से साइकिल चलाकर एक पुल को 36 मिनट में पार करता है, पुल की लंबाई क्या होगा। तो अब देखिए फ्रेंड 36 मिनट में पार कर रहा है, पुल की लंबाई, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम होता है फ्रेंड। तो यहाँ पर डिस्टेंस पूछा है फ्रेंड, तो स्पीड कितना, तो 93। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखे फ्रेंड, तो आपको क्वांटिटी को देखना ही देखना, क्योंकि कोई चीज किलोमीटर पर आवर में, कोई चीज आपका मिनट में, तो इसको एक चीज में चेंज करना। अब देखिए ऑप्शन में आते हैं, ऑप्शन किस चीज में है, तो ऑप्शन में किलोमीटर में, तो हमको किलोमीटर में ही चेंज करना है। तो इसको आवर को छोड़ देंगे, इसको मिनट को आवर में चेंज करेंगे, तो गुने 36 बटा 60 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 6 छक्का 36, 10 छक्का 60, तो यहाँ पर देखिए छोटी 18, हाथ में 1, 9 छक्का 54, 1 55, अब बटा 10 आ जाएगा, क्योंकि आपका 55.8 किलोमीटर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक दौड़ में एक एथलेटिक पहले चक्कर में 312 मीटर की दूरी 104 सेकंड में तय करता है, वह समान लंबाई का दूसरा चक्कर 52 सेकंड में तय करता है, एथलीट की औसत चाल क्या होगा। अब देखिए फ्रेंड इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे गए हैं। अब देखिए पहला क्या होगा, तो 312 बटा 104, जो कि आपका x का वैल्यू आ जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा फ्रेंड, यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब देखिए y का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 312 बटा 52 आ जाएगा, जो कि आपका आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब देखिए औसत चाल जब भी आपको समान लंबाई हो जाए फ्रेंड, तो उसका औसत चाल का जो कि एवरेज स्पीड होता है 2x बाई बटा x प्लस y होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 गुने x का वैल्यू कितना है, तो 3 है, y का वैल्यू 6 है, और 6 3 9 होता है, तो 3 3 9, 3 दूनी 6, यानी कि आपका 4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः इतना, घनाभ की किसी एक फलक से 5 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक घन काटा जाता है, तो शेष घनाभ का आयतन। अब देखिए फ्रेंड आयतन में से घटा दीजिए, घन का आयतन क्या होता है, एल बी एच होता है, तो 10 गुने 5 गुने 8, और और घन का आयतन क्या होता है, तो एक क्यू होता है, यानी कि 125 आ जाएगा। तो यहाँ पर 8 45 यानी कि 400 हो गया, 400 में 125 घटाएगा तो आपका बचेगा 275, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि किसी बेलन की त्रिज्या दोगुना कर दी जाए और ऊंचाई आधी कर दी जाए, तो आयतन क्या होगा। अब देखिए देखिए बेलन का आयतन क्या होता है फ्रेंड, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई का इसका में कोई है कोई मतलब अति नहीं है फ्रेंड। अब देखिए क्या बोला है, त्रिज्या दोगुना कर दिया जाए, तो रेडियस देखिए एक था तो दुगना कर दिया, तो रेडियस स्क्वायर है, मतलब कि 2 बार हमको रेडियस लिखना पड़ेगा फ्रेंड। तो एक था 2 हो गया, ऊंचाई आधी कर दी जाए, तो ऊंचाई यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, हाइट 2 हो जाएगा। और देखिए अब 2 से 2 कैंसिल था, 1:2 हो गया, यानी कि
एक से डबल हो गया यानी कि डायरेक्ट 100% हो गया, लेकिन हाँ, आप लोग को हम निकाल करके बताते हैं। तो इंक्रीज कितना को है, एक का, और किस में से इंक्रीज हुआ, तो एक में से, गुने 100 कर दीजिए, यानी कि आपका 100% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में दिया हुआ है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 20,000 पर 20% वार्षिक दर से इतना वर्षों का अर्धवार्षिक रूप से संचयी होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ। जब भी आपको अर्धवार्षिक बोले फ्रेंड, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना। अब बोलेगा कि सर 2 से ही मल्टीप्लाई क्यों हम लोग करते हैं, इस पर भी फोकस करते हैं। अब देखिए अर्धवार्षिक मतलब कि आधा होता है, तो कोई भी जो कि साल होता है 12 मंथ का होता है, इसमें 2 से कीजिएगा तो आपको 6 आ जाएगा, और 6 को हमको साल में चेंज करना, तो इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेंड। तो यानी कि एक साल में बनाने के लिए 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए रेट आपका 20% है, तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 हो जाएगा, और टाइम में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कितना, आपका 3/2 हो जाएगा, गुने 2 कीजिएगा तो आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, तो यहाँ पर देखिए 20,000 है, 20% यानी कि 120/100 -1। अब देखिए इसको सोल्व कीजिएगा फ्रेंड, तो 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए 12 का क्यूब कीजिएगा, देखिए देखिए तो इसको आप देखिए यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा। तो देखिए 20 पर 1 2 3 शून्य, 6 का क्यूब 216 और 5 का 125 और बटा 125। अब देखिए फ्रेंड 20,000 हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक हो गया, यहाँ पर 9 2 11 हो गया, 91/125 हो गया फ्रेंड। अब देखिए इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा फ्रेंड, यानी कि 1000 सीधे 8 मतलब आपका कट जाएगा फ्रेंड। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका आंसर चला आएगा फ्रेंड। आपका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो कि आपका आंसर ये वाला चला आएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करके भी आप लोग को बता देते हैं। देखिए 160 हो गया और गुने 91 हो गया, सॉरी 8 2 16, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है फ्रेंड, यानी कि आप कैलकुलेट कीजिएगा ना तो 6,620 ही आएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 5 संख्याओं का योग इतना, पहली 2 संख्या का औसत इतना, तो तीसरी संख्या इतना, तो शेष 2 संख्या। अब देखिए 5 संख्याओं का योग आपका 655 है, पहली 2 संख्या इतना है, तो 2 गुने 76 कीजिए, और तीसरी संख्या 106 है, और बटा 2 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 655 हो गया, और यहाँ पर 6 दूनी 12 और 7 14 15 माइनस 106 कर दीजिए, बटा 2 कर दीजिए फ्रेंड। इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 198.5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए देखिए 85 और 255 का लघुत्तम समवर्तक के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो आर का मान क्या होगा। अब देखिए ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो आपका 255 आ जाएगा। इस का इक्वल टू होना चाहिए 85 आर प्लस 255। अब देखिए यहाँ पर अगर हम जीरो रखेंगे फ्रेंड, तो 255 के बराबर 255 आ जाएगा, तो इसलिए आर का वैल्यू मेरा जीरो आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, 4 में से 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, 8 में से 17 को घटाइएगा तो आपका 9 आ जाएगा, 9 में से 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 18 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए 5 संख्याओं का योगफल इतना है, पहली 2 संख्याओं का औसत इतना है, और तीसरी संख्या इतना है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 5 संख्याओं का योगफल, जब भी योगफल दे रहे फ्रेंड, तो 655 हो जाएगा। 2 संख्या इनकी 2 गुने 78, तो 8 दूनी 16, हाथ में 1, 7 दूनी 14, 15 156, और तीसरी संख्या 103 और बटा 2 कर दीजिए। अब देखिए इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 36 9 5 और 2, और इसको 655 में घटा दीजिए फ्रेंड, बटा 2 कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 9 छो 15 और यहाँ पर 14, यानी कि 9 5 14, यहाँ पर 5 3 अब बटा 2। अब देखिए 198 आ जाएगा आपका फ्रेंड, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 8 संख्याओं का योगफल इतना है, तो उनका औसत क्या होगा। देखिए फ्रेंड योगफल दिया हो तो औसत बोला, तो डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए। औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटा संख्या, तो 684 बटा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 8 8 64 और 8 45.5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सी
सी के साथ एक व्यवसाय में ए और बी क्रमशः इतना का निवेश करते हैं। तो देखिए ए और बी, तो ए को लिखिए, बी को लिखिए। तो इसका कितना 50,000 है, 1 2 3 शून्य, और इसका कितना 60,000 है। सी का लाभ लाभ बी के दुगना है, तो बी का 60,000, तो इसका हो जाएगा 1,20,000। 1 2 3 शून्य। तो यदि कुल लाभ इतना, तो एक लाभ, 3 शून्य डायरेक्ट काटिए फ्रेंड, 1 शून्य और काटिए आप। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5:6:12। तो अब देखिए कुल लाभ कितना है, तो 23,000 है। इसका वैल्यू कितना, तो 12 6 18 5 23। निकालना किसका फ्रेंड, तो ए का कितना, तो 5 है फ्रेंड। तो 23 से 23 कैंसिल, तो 5 पर 3 शून्य, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक पाइप एक टंकी को 9 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 27 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का 2/3 भाग कितने समय में भरेगा। तो अब देखिए फ्रेंड, एक पाइप एक टंकी को 9 घंटे में भर सकता है, तो उसको ए मानते हैं जो कि 9 घंटे में भर सकता है। दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 27 घंटे में खाली कर सकता है, बी को -27 घंटे में खाली कर सकता है। ये दोनों कैलसियम आपका 27 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा। अब एक है ना जो 3 घंटा में भर रहा है, दूसरा 1 घंटा में खाली कर रहा है फ्रेंड, तो काम हो कितना रहा है, तो 2 घंटा काम हो रहा है। तो टोटल वर्क 27/2। अब देखिए बोला क्या गया है, तो 2 तो है, तो बटा 2/3 कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 9 आवर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में दिया हुआ है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक पाइप एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, तो पाइप को ए मानते हैं, वो 6 घंटे में भर सकता है। और एक अन्य पाइप उसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, बी को 8 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक ही समय खोला जाता है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। दोनों को एक ही समय में खोला जाता है, तो इसका कितना 24 हो जाएगा फ्रेंड, 24 और 8 3 24। तो यानी कि देखिए 24/7 हो गया फ्रेंड, क्योंकि दोनों का खोल रहा है, तो ए 4 कर रहा है, बी आपका 3 कर रहा है, तो 4 3 7 हो जाएगा। तो इनके 7 21, और यहाँ पर हो जाएगा कितना 3 0 30, तो 7 28। अब कितना हो जाएगा 2 0, यानी कि 20, 7 दूनी 14, यानी कि 3.42, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम 120 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत। अब देखिए फ्रेंड, इस टाइप के भी क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल में लगभग सारे शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला है फ्रेंड। तो जब इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड। अगर बोलेगा प्रथम n प्राकृत संख्या का प्राकृत संख्या का औसत, इसमें दो टाइप के, एक सम आता है फ्रेंड और एक आपका विषम आता है। अगर आपसे सम पूछे फ्रेंड, तो उसमें कुछ नहीं करना, n+1 कर देना। अगर आपको विषम पूछे तो n हो जाता है फ्रेंड। ये दोनों चीज आप याद कर लीजिएगा फ्रेंड, ठीक है। तो इसमें विषम बोला है, तो विषम में तो कुछ नहीं करना, n तो 120 संख्या, तो 120। एक चीज याद रखिएगा, प्रथम बोलेगा यानी कि एक से शुरू होगा उसी को। अब देखिए सपोर्टेड हम एग्जाम में बैठे हुए हैं, हम ये चीज हमको याद नहीं है फ्रेंड, तो हम मतलब बनाएंगे कैसे, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारा चीज मतलब कि भूल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रकृत संख्या क्या बोला है, विषम, तो विषम 1 से शुरू होता है, और यहाँ पर डॉट 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 2n-1 होता है। ये होता है प्रथम n विषम प्रकृत संख्या का योग होता है फ्रेंड, ठीक है। तो 1 हो गया, अगला 3 हो गया, यहाँ पर कीजिएगा ना तो आपका 239 हो जाएगा। जब भी आप लोग को फ्रेंड औसत निकालना हो और डिफरेंट सेम हो फ्रेंड, तो पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या बटा 2 होता है। तो यहाँ पर देखिए 239 + 1/2 हो जाएगा, जो कि आपका 240/2 हो जाएगा, जो कि आपका 120 आ जाएगा। ये मेथड से मेरा चलेगा। अगर सपोर्टेड एग्जाम में हम कंफ्यूजन में है फ्रेंड कि हमको विषम वाला में n लेना है या फिर सम वाला में n+1 लेना है, या फिर हमको, क्योंकि ऑप्शन तो दोनों रहेगा फ्रेंड, तो हम एक छोटा नंबर लेकर के हम ट्राई करके देखेंगे फ्रेंड। तो सपोर्टेड हम छोटा नंबर लेते हैं सम के लिए। तो सम संख्या हम लोग का क्या चीज से शुरू होता है, तो 2 4 6, यानी कि प्रथम 3 सम संख्या हम लिए हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 4 10 2 12/3, 4 10 2 12 1 2 3, यानी कि इसका 4 आ जाएगा। यानी कि सम में 3 से ज्यादा आ रहा है तो +1 हो जाता है। तो यानी कि ये चीज याद भी नहीं है, तो हम छोटा नंबर लेकर करके चेक करेंगे। अब देखिए विषम वाला भी आप लोग को हम बताते हैं। तो देखिए विषम वाला कब से शुरू होता है, तो 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, यानी कि प्रथम 3 विषम संख्या लिए हैं, तो 5 3 8 1 9/3, यानी कि आपका 3 आ गया फ्रेंड, यानी कि सर्टिफाई कर रहा है फ्रेंड। तो यानी कि मेरा सही है। अगर एग्जाम में भुला जाइएगा, जो कि एग्जाम में बहुत सारे चीज आप लोग भुला जाइएगा, तो इस टाइप से भी आप क्वेश्चन को टेकल कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब देखिए साफिया ने अपनी हानि प्रतिशत की गणना क्रमशः इतना परसेंट के रूप में की, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। अब देखिए फ्रेंड, जब भी आपको परसेंटेज का क्वेश्चन दिखे फ्रेंड, रेशियो में एकदम चेंज कीजिए, पॉसिबिलिटी है आंसर आपका चलेगा फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए 6498 यानी कि 100/100 7 × 100, तो यहाँ पर कैंसिल हो गया यानी कि 1/7। आप लोग को बहुत बार हम बताएं फ्रेंड कि ये मेरा आपका क्या होता है, तो कॉस्ट प्राइस होता है, और ये मेरा जो दिया है तो लॉस दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस 7 हो गया। तो विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 7 रुपए का बचत हुआ, 1 रुपए का लॉस में, तो कितना में बेचेंगे फ्रेंड, तो 6 रुपए में बेचेंगे। और क्रय मूल्य तो ऑलरेडी मेरा 7 है, तो 6:7 जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि कोई लड़का 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ता है तो उसे 38 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान का एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। तो अब देखिए फ्रेंड, डिस्टेंस बराबर कितना सेकंड लगा, यानी कि समय बराबर, तो देखिए डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम होता है फ्रेंड। जो दिया है एक फॉर्मूला याद रखिए फ्रेंड, जो गिवन है फ्रेंड उसमें पुट कीजिए फ्रेंड, आंसर आपका आएगा फ्रेंड। तो अब देखिए एक डिस्टेंस कितना है, तो 38 मीटर, मीटर में है फ्रेंड, और समय तो निकाल, स्पीड कितना है, तो 6 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए सेकंड में बोला है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो 6 × 5/18 हो जाएगा, और समय तो निकालना है, तो 6×3 = 18। अब यहां पर देखिए और 6 किलोमीटर, ओ सॉरी 38 मीटर वर्गाकार मैदान बोला है ना, तो मल्टीप्लाई 4 होगा फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए छोतिया ना सॉरी छोटा का 36, यानी कि 20, यानी कि छोतिया 18, यानी कि 6.3 हो गया। अब देखिए सारे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर देखिए 4×3 = 12, हाथ में 1, और 6×4 = 24, 25। अब देखिए इसको 3 से कीजिएगा ना, तो आप 1 सेकंड फ्रेंड, अब देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4×3 = 12, हाथ में 1, 6×4 = 25, ठीक है। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 91.2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में कौन संख्या 11 से विभाज्य। अब देखिए एक बार आपको विभाज्यता का नियम को एक बार हम लोग रिवाइज कर देते हैं। अब देखिए 2 का विभाज्यता का नियम, जिसका इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 और 8 हो, उस संख्या 2 से कट जाएगा। 3 का विभाज्यता का नियम, सम ऑफ ऑल डिजिट 3 से कट जाएगा फ्रेंड, उस संख्या 3 से आपका कट जाएगा। 4 का विभाज्यता का नियम, लास्ट में 2 डिजिट यानी कि इकाई और दहाई अंक अगर उस संख्या 4 से कटेगा तो संख्या 4 से कट जाएगा। 5 का विभाज्यता का नियम है कि जिसका इकाई अंक पर 0 या 5 हो, उस संख्या 5 से कट जाएगा। 6 का है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाएगा, उस संख्या 6 से कट जाएगा। 8 का विभाज्यता का नियम है कि, कि इकाई दहाई सैकड़ा अंक यानी कि तीनों अंक 8 से कटेगा, उस संख्या 8 से कट जाएगा। 9 का विभाज्यता का नियम है कि सम ऑफ ऑल डिजिट अगर 9 से कटेगा तो संख्या 9 से कट जाएगा फ्रेंड। अब देखिए 10 का विभाज्यता का नियम है कि इकाई अंक पर 0 होना चाहिए, वो संख्या 10 से कट जाएगा। 11 का विभाज्यता का नियम है कि आपका अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंट अगर वो 0 या 11 चलेगा तो 11 से कट जाएगा। अब देखिए 11 से बोले तो अल्टरनेट डिजिट, तो यहाँ पर देखिए 814 और 4×3 = 7, ये तो 0 होगा ही नहीं फ्रेंड। यहाँ पर देखिए 3×2 = 5 और 7×3 = 10, ये तो होगा ही नहीं। यहाँ पर देखिए 6×1 = 7, 5×2 = 7, तो 7 - 7 तो 0 हो रहा है। 0 या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 0 हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब चलिए रीजनिंग वाले क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए आज का रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 1, टी का के से क्या संबंध है। तो यहाँ पर इज इक्वल टू में क्या है फ्रेंड, तो आपका इज इक्वल टू में पिता है, तो यहाँ पर पिता होंगे। प्लस में क्या है फ्रेंड, तो पत्नी है, तो पिता की पत्नी आपकी क्या लगेगी, तो आपकी माता लगेगी। अब देखिए माइनस का मतलब क्या है फ्रेंड, तो माइनस का मतलब भाई, तो माता के भाई आपके मम्मी के भाई आपके मामू जी लगेंगे। अब देखिए मल्टीप्लाई का मतलब माता है, तो उनकी की माता आपको नानी लगेगी, जो कि माता की माता भी नानी लगेगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर +10 है फ्रेंड, +10 है, +10 है, तो अगला में +10 कीजिएगा तो आपका 55 चलेगा फ्रेंड, जो कि अब इसमें देखिए 2 ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो रहा है फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए +5 हो रहा है फ्रेंड, यहाँ पर भी आपका +5 हो रहा है फ्रेंड, यहाँ पर भी आपका +5 हो रहा है फ्रेंड, यहाँ पर भी आपका +5 कीजिएगा तो आपका एल आ जाएगा, LW
55 जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड। जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिखे फ्रेंड, तो सबसे पहले आप लीजिए कितने अंक पर आता है। तो ये 20 पर आता है, बाई आपका 25 पर आता है, ओ आपका 15 पर आता है। इसमें लिखिए एम आपका 13 पर आता है, आर आपका 18 पर आता है, डब्ल्यू आपका 23 पर आता है, ए आपका 1 पर आता है, एफ ए बी सी डी ई एफ आपका 6 पर आता है फ्रेंड, के आपका 11 पर आता है, आर आपका 18 पर आता है, डब्ल्यू आपका 23 पर आता है और बी आपका 2 पर आता है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर +5 है, +5 +5 +5 सब में। अभी इसमें चेक करेंगे, यहाँ पर -10 है फ्रेंड, यहाँ पर देखिए -10 आपका नहीं है, -5 है, यहाँ पर -5 है, यहाँ पर -5 है। तो ऑप्शन नंबर ये एक आपका हो जाएगा जो कि डिफरेंट है फ्रेंड। इसमें -10 है, बाकी सब में -5 है फ्रेंड। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको चारों ऑप्शन में इलिमिनेट करके बनाना है फ्रेंड, क्योंकि 3 को एक टाइप का होना चाहिए, एक डिफरेंट होना चाहिए, तब जाकर के आपका आंसर सही होगा फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सभी दरवाजे दीवार हैं, तो यहाँ पर बनाइए दरवाजे, सभी दरवाजे दीवार हैं। अब देखिए सभी दीवार फर्श हैं, सभी दीवार फर्श हैं, सभी दीवार फर्श हैं। तो अब देखिए सभी फर्श दीवार है, सभी फर्श दीवार है। नहीं फ्रेंड, ये तो आपका गलत है फ्रेंड, क्योंकि देखिए जब भी आपको सभी वाला रहेगा, अंदर से बाहर की ओर आएगा तो सही होगा फ्रेंड, क्योंकि बाहर से अंदर की ओर आ जाएगा तो सही वाला गलत हो जाता है। और कुछ वाला तो बिना देखे सही मारना है फ्रेंड, कुछ तो एकदम सही होगा ही फ्रेंड। तो सेकंड वाला सही है, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसमें क्या क्या है फ्रेंड। अब देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर कितना माइनस किया, इस पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर देखिए माइनस, देखिए यहाँ पर 8 दूनी 10, यानी कि 23 दूनी 25 माइनस किया है फ्रेंड। इसमें कितना माइनस किया है, तो 15 8 15 और 8 कितना हो गया, 23 किया है फ्रेंड। इसमें आपका क्या 21 किया है, इसमें आपका 19 किया है। तो अगला में आपका 17 करेगा जो कि 28 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए इसको आप चेंज कर दीजिए, 15 हो जाएगा। अब देखिए माइनस को प्लस में चेंज कीजिएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्लस को माइनस में चेंज कीजिए, -18 हो जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई को डिवाइड में चेंज कीजिए, डिवाइड 6 हो जाएगा। अब देखिए डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कीजिए, गुने 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 9 दूनी 18। अब देखिए 20 में से 9 घट गया तो मेरा 11 बच जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका +7 हो रहा है फ्रेंड, +7 तो अगला +7 कीजिएगा तो आपका एच आ जाएगा। यहाँ पर +3 हो रहा है, +3 तो अगला +3 कीजिएगा तो आपका एक ए आ जाएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 +2 हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 +2 हो रहा है फ्रेंड। यहाँ पर भी आपका मल्टीप्लाई 2 +2 हो रहा है, यहाँ पर भी आपका मल्टीप्लाई 2 +2 हो रहा है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 2 +2 हो रहा है फ्रेंड। तो अगला में भी आपको मल्टीप्लाई 2 +2 करना है, जो कि 2 दूनी 4 और 2 6 हो जाएगा, और यानी कि 286, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 मित्र इतना एक गोल मेज की ओर अभिमुख करके बैठे हुए हैं। तो 7 मित्र एक गोल मेज की ओर अभिमुख करके बैठे हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। एस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, एस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरे स्थान पर है, ठीक है। क्यू के बाईं से गिनने पर क्यू और एस के बीच में एक व्यक्ति, क्यू के बाएं से गिनने पर क्यू और एस के बीच में एक व्यक्ति है। क्यू को यहां पर बैठाएंगे फ्रेंड। अब आगे बढ़िए, डब्ल्यू के दाएं से गिनने पर डब्ल्यू एक्स और डब्ल्यू के बीच में दो व्यक्ति है, डब्ल्यू के दाएं से गिनने पर डब्ल्यू और एक्स के बीच में दो व्यक्ति हैं। नहीं मेरे पास डब्ल्यू है, नहीं मेरे पास एक्स है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखिए एक्स का निकटतम पड़ोसी है, एक्स का निकटतम वाई के दाएं से गिनने पर वाई और टी के बीच में कितने लोग हैं। अब देखिए फ्रेंड, इसमें देखिए एस के बाएं से तीसरे स्थान पर है, एस के बाएं से पहले दूसरा तीसरे स्थान पर हो गया, ठीक है फ्रेंड।
क्यू के बाएं बाएं से गिनने पर, क्यू के बाएं से गिनने पर क्यू और एस के बीच में एक व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पर हो गया। डब्लू के दाएं से गिनने पर डब्लू के दाएं से गिनने पर डब्लू और एक्स के बीच में दो व्यक्ति हैं, डब्लू और एक्स के बीच में एक दो। डब्लू के दाएं से गिनने पर डब्लू और एक्स के बीच में दो व्यक्ति हैं, तो एक्स को यहाँ पर बैठाइए। अब देखिए एक्स का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो आर को यहाँ पर बैठाइए। तो आर को यहाँ पर बैठाइए, ठीक है। अब देखिए बाई तो यहाँ पर होगा, बाई और टी के बीच में। हाँ, एक सेकंड फ्रेंड, क्या बोल रहा है? बाई को यहाँ पर बैठाइए। अब केवल बाई के दाएं गिनने पर तो दो लोग हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सभी बाउल गिलास हैं, सभी बाउल गिलास हैं, कुछ बाउल सभी गिलास प्लेट हैं, कुछ बाउल चम्मच है, जो कि आपका निष्कर्ष एक सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर देखिए +5 हो रहा है फ्रेंड, तो इसमें भी आपको +5 करना पड़ेगा। तो के से +5 कीजिएगा तो आपका पी आ जाएगा, आ जाएगा। आई से +5 कीजिएगा तो आपका एन आ जाएगा, एम से +5 कीजिएगा तो आपका आर आ जाएगा, पी से +5 कीजिएगा तो यू आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एफ का के से क्या संबंध है फ्रेंड? तो यहाँ पर देखिए इसका अर्थ बहन होता है, तो यहाँ पर हो गया बहन, और इसका अर्थ होता है पिता, तो बहन के पिता आपको क्या लगेंगे? तो आपको भी पिता ही लगेंगे। अब देखिए देखिए अब इसका हो गया, इसका अर्थ क्या है फ्रेंड? तो इसका अर्थ है पुत्र, पिता के पुत्र आपको भाई लगेंगे, और उसके पत्नी, तो भाई की पत्नी आपकी भाभी लगेगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में दिया हुआ है। 7 मित्र उत्तर की ओर अभिमुख करके बैठे हैं, तो कितने मित्र है? 7 मित्र, तो 7 मित्र को बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। इधर आपका बायां होता है और इधर आपका दायां होता है, ठीक है। बी के दाईं ओर कोई नहीं बैठा, तो बी के दाईं ओर कोई नहीं बैठा हुआ, ठीक है। बी और जी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हो, तो 1 2 3 व्यक्ति, बी और जी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। जी और डी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, जी और डी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो डी को यहाँ पर बैठाइए। एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, एफ एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, एफ के बाईं ओर पहला दूसरा तीसरे स्थान पर। तो इसमें 2 कंडीशन बनेंगे फ्रेंड, एफ के ठीक दाईं ओर, तो एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर पहला दूसरा तीसरे स्थान पर ई हो जाएगा। एफ के ठीक दाईं ओर सी है, तो सी को यहाँ पर बैठाइए। अब देखिए पूरा बैठ गया, एक मेरा बच गया, तो बच गया ए, तो ए को यहाँ पर बैठाए। अब देखिए पूछा क्या गया है, जी के बाईं ओर कितने व्यक्ति हैं? तो जी के बाईं ओर मात्र 2 व्यक्ति, ई और ए हैं फ्रेंड, ई और ए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतना व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख करके बैठे, तो कितने व्यक्ति बैठे? तो 6 व्यक्ति है, तो 6 व्यक्ति को बना लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6, इधर आपका बायां होता है फ्रेंड, और इधर आपका दायां होता है। पी और क्यू के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ, एफ के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ, एफ के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ, एफ के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ई और क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहां पर देखिए फ्रेंड, अब देखिए क्या बोला, केवल पी के दाईं ओर बैठा हो, पी के दाईं ओर केवल आपका आर बैठा हुआ है, ठीक है। अब देखिए आर को, अब देखिए पी और क्यू के बीच में एक व्यक्ति बैठा हो, पी और क्यू के बीच में एक व्यक्ति, तो क्यू को यहां पर बैठा लीजिए। एफ के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति है, ठीक है। क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, क्यू का निकटतम पड़ोसी ई नहीं है, तो ई यहाँ पर होगा। अब देखिए पूरा तो मेरा बैठ गया फ्रेंड, अब बचा कौन? इस बार फोकस कीजिए, तो डी डी मेरा बच गया, तो डी को ये यहाँ पर रखिए। अब देखिए पूछा क्या गया, ई और डी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो ई और डी के बीच में मात्र 2 व्यक्ति, एफ और क्यू है, एफ क्यू है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, निम्नलिखित श्रृंखला
के संदर्भ में दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। ऐसे कितने सम अंक है? तो यहाँ पर लिखिए सम अंक। ठीक है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक है, इसके पहले भी एक सम अंक है, ठीक है, और ठीक बाद भी एक विषम अंक है, इसके बाद एक विषम अंक। तो सम 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 विषम होना चाहिए। तो सम सम विषम एक तो यहाँ पर है फ्रेंड। अब देखिए दो गो सम भी इसमें तो है ही नहीं है फ्रेंड, तो एक ही गो है जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हितेश स्थान ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है और उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलता है। तो हितेश स्थान ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है, उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। दाईं ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो यानी कि 6 से आप बड़ा बनाइएगा 9 किलोमीटर, ठीक है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर, यानी कि 7 से आपको बड़ा बनाना पड़ेगा 10 किलोमीटर। अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर, यानी कि 6 और 3 9, यानी कि हो गया फ्रेंड। अब बिंदु पी पर रुक जाता, तो पी पर रोक दीजिए। तो बिंदु ए पर पुनः पहुंचने के लिए तो पी से चलेगा, तो पूरब की ओर कितना किलोमीटर? तो 10 में से 7 घटाएगा तो 3 किलोमीटर, यानी कि 3 किलोमीटर पूरब की ओर, 3 किलोमीटर पूरब की ओर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहां पर देखिए फ्रेंड, इसको जोड़ करके लाया है फ्रेंड। 11 प्लस 12 जोड़ेगा तो आपका 23 आ जाएगा। 4 प्लस 45 जोड़ेगा तो आपका 49 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में भी जोड़ करके लाया। 68 प्लस 12 जोड़ेगा तो आपका 80 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए, यदि सभी संख्याओं को अवरोहित क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितनी संख्या का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? तो अब देखिए फ्रेंड, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक अवरोहित, एक आरोहित होता है जो कि छोटा से बड़ा की ओर भागता है फ्रेंड। एक अवरोहित जो कि बड़ा से छोटा की ओर, यानी कि उसे घटते क्रम भी बोलते हैं, जो कि अवरोहित, जो कि इसको घटते क्रम। तो पहले आप संख्या को लिख लीजिए। तो 721 है, 145 है, और 342 है, और देखिए 372 है, अब देखिए 547 है। अब क्या बोला है कि अवरोहित क्रम की ओर लिखे, तो बड़ा से छोटा की ओर, तो 721 हो जाएगा। 721 से छोटा आपका 547 आ जाएगा। 547 से छोटा आपका 372 आ जाएगा। 372 से 342 आ जाएगा, फिर 145 आ जाएगा। अब देखिए कितने स्थान की अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित मतलब कि पहले संख्या वही था, बाद में भी वही संख्या था। तो एक तो यहाँ पर पहले भी 721 था, बाद में भी 721 हो जाएगा फ्रेंड। ये देखिए ओल्ड संख्या और एक न्यू संख्या। तो ओल्ड में 145 था, बाद में 547 था, सेम नहीं है फ्रेंड, तो ये तो होगा नहीं। पहले 342 था, बाद में 372 था, ये भी सेम नहीं है फ्रेंड। पहले 372 था, 342, ये भी सेम नहीं है। पहले 547 था, अब 145, ये भी सेम नहीं था। एक ही संख्या है जो कि 721 सेम है फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ नाशपाती मोमबत्ती है, तो यहाँ पर बनाए नाशपाती। अब देखिए कुछ नाशपाती मोमबत्ती है, मोमबत्ती। अब देखिए सभी ड्रिलर मोमबत्ती हैं, तो सभी ड्रिलर, तो इसके अंदर बना दीजिए ड्रिलर, ठीक है। अब देखिए कुछ नाशपाती ड्रिलर है, कुछ नाशपाती ड्रिलर है, नहीं फ्रेंड, ये तो एकदम गलत है फ्रेंड। सभी मोमबत्ती ड्रिलर है, नहीं फ्रेंड, ये एकदम गलत है, दोनों गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए दर्पण को नीचे दिए गए एमिन पर आकृति का प्रतिबिंब का चयन कीजिए। अब देखिए ऑप्शन को इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिएगा फ्रेंड। जब ये यहाँ पर रंगा हुआ है तो ऑप्शन में भी हम देखेंगे कि कहाँ पर नीचे में रंगा हुआ है, इसमें तो रंगा हुआ है नहीं फ्रेंड, तो ये तो गया फ्रेंड। इसमें देखेंगे, अब देखिए इसमें रंगा हुआ है फ्रेंड, इसमें भी रंगा हुआ नहीं है फ्रेंड, ये भी गया फ्रेंड। इसमें भी रंगा हुआ नहीं फ्रेंड, तो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो रहा है फ्रेंड, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। मिरर इमेज का क्वेश्चन ऑप्शन को एलिमिनेट करके ही बनाइएगा, आपसे जल्दी बन जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए वरुण बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है, उत्तर की ओर 37 किलोमीटर ड्राइव करता है। बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है, बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है, उत्तर की ओर 37 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 39 किलोमीटर, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 39 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 40 किलोमीटर ड्राइव करता है, दाईं ओर मुड़ता है और 40 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो 37 से थोड़ा बड़ा बनाएगा फ्रेंड, ठीक है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 45 किलोमीटर, तो 39 से आप बड़ा बनाएगा 45 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए वह अंतिम बार दाईं ओर मुड़ता है और
3 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो अब देखिए 37 और 3 40, यानी कि यहीं पर मेरा चला है और बिंदु पी पर रुक जाता है। बिंदु ए पर पुनः पहुंचने के लिए तो किधर जाएगा, तो पूरब की ओर जाएगा। कितना किलोमीटर, तो 45 में से 39 घटाएगा तो आपका 6 किलोमीटर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए के का कुट क्या होगा, तो के इसमें भी है और के इसमें, अब दोनों में कॉमन कौन सा फ्रेंड, तो 8 इसमें भी है 8 इसमें भी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पर देखिए -1 हो रहा है फ्रेंड, यहां पर भी -1, तो इसमें देखिए जी एच इसमें भी -1 हो रहा है, ई एफ -1 हो रहा है फ्रेंड, एफ जी -1 हो रहा है, बी सी -1 हो रहा है फ्रेंड, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसमें -4 हो रहा है फ्रेंड, इसमें माइनस, इसमें -3 हो रही तो होगा नहीं फ्रेंड। इसमें -4 हो रहा है फ्रेंड, ये हो सकता है फ्रेंड। इसमें -4 हो रहा है फ्रेंड, ये भी हो सकता है। इसमें तो +5 हो रहा है, ये तो होगा ही नहीं फ्रेंड। इसमें +1 हो रहा है फ्रेंड, तो एक हिंग है, ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सा फ्रेंड, तो 842 है, तो इसका तीसरा अंक आपका 2 हो जाएगा। और सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, सबसे छोटी संख्या कौन सा है, तो सबसे छोटी संख्या आपका है 234, 234 का दूसरा अंक तो आपका 3 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेगा 5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए फ्रेंड, इसमें देखिए चारों में +2 है, +2 है, +2 है, +2 है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहां पर देखिए +3 क्या है, और यहां पर देखिए +3 क्या है फ्रेंड। अगला में देखिए कितना कर रहा है, प्लस आपका 8 कर रहा है फ्रेंड, फिर 3 कर रहा है फ्रेंड। तो देखिए इस टाइप से, अब देखिए इसको हम अच्छे से आप लोग को बताते हैं। देखिए यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 22 है और यहाँ पर 25 है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 6 हो रहा है, यहाँ पर देखिए आपका 12 हो रहा है, यहाँ पर आपका 10 हो रहा है। तो अगला में आपका कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो देखिए आपका, एक सेकंड, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 21 हो जाएगा फ्रेंड सीधे, यानी कि मल्टीप्लाई 2 + 1। अरे फ्रेंड देखिए इस क्वेश्चन में देखिए कितना आसानी से बनाया है जी। देखिए एक सेकंड, देखिए हम लोग फालतू में इतना दिमाग लगा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7 दूनी 14 और -1 गुने 2 -1 क्या है, 13 दूनी 26 -1 क्या है, 10 दूनी 20 और +2 क्या, 22 दूनी 44 और +2 करेगा, जो कि आपका 46 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ई का कुट क्या होगा, तो इसमें ई है लेकिन इसमें ई नहीं है फ्रेंड, तो कुट में ई नहीं होगा फ्रेंड, तो 2 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको बनाइए, 96 है, 102 है, 114 है, अब 132 है और खाली स्थान 186 है। यहाँ पर कितना का हो गया, तो 6 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, सॉरी यहाँ पर 12 हो गया ना फ्रेंड। देखिए यहाँ पर आपका 12 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया फ्रेंड, 18 हो गया, तो अगला में 24 हो जाएगा फ्रेंड। जब 24 जोड़िएगा तो 156 आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए के का कुट क्या होगा, तो के इसमें नहीं है फ्रेंड, तो इसमें भी कुट नहीं होगा, तो 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, तो बचा 5, तो 5 हो जाएगा। अब इसको चेंज कर लीजिए फ्रेंड, तो 2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा,
9 को जगह पर 3 को करना है तो 9 कीजिए और यहाँ पर 3 कर दीजिए, उन्हें 6 कर दीजिए प्लस 5 कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, 2 माइनस 18 प्लस 5, तो 5 2 7 माइनस 18 जो कि आपका -11 बच जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से अलग अलग दिनों में शुरू होती है, तो एग्जाम कब से शुरू हो रहा है? तो मंडे हो गया आपका, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, और आपका फ्राइडे हो गया, और आपका सैटरडे हो गया, और आपका संडे हो गया। ओ की परीक्षा क्यू के ठीक बाद होती है, एम की परीक्षा ओ के ठीक पहले होती, ओ के ठीक बाद और बुधवार को है। देखिए ओ की परीक्षा क्यू के ठीक बाद है, ओ की परीक्षा क्यू के ठीक बाद है, एम की परीक्षा ओ के ठीक बाद है। अच्छा क्यू के ठीक बाद ओ की परीक्षा फ्रेंड, ठीक है, एक सेकंड देखिए, देखिए क्या बोल रहा है, क्यू के बाद है, क्यू के बाद ओ की परीक्षा, और ओ के ठीक बाद एम की परीक्षा है, ओ के ठीक बाद और बुधवार को है, तो एम बुधवार को, तो बुधवार तो वेडनेसडे यहाँ हो जाएगा, ओ हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, इतना तो मेरा बैठ गया फ्रेंड। अब आगे बढ़िए। आर के बीच में दो व्यक्ति, एल और आर के बीच में दो व्यक्ति हैं, तो एक दो व्यक्ति, तो एल और आर के बीच में दो व्यक्ति हैं, तो एल और आर के बीच में दो व्यक्ति हैं। ठीक है, अब क्या बोला, एन की परीक्षा आर के पहले, आर के पहले एन की परीक्षा, तो इनको यहां पर बैठा दीजिए। पी की परीक्षा एन के ठीक बाद है, पी की परीक्षा आर से ठीक पहले नहीं फ्रेंड, देखिए इसमें दो कंडीशन बनेगा, एक आर यहां हो जाएगा, एक यहां हो जाएगा। अब क्या बोल रहा था, आर के ठीक पहले है, तो हो ही नहीं सकता फ्रेंड। एक सेकंड, एल और आर के बीच में दो व्यक्ति हैं, ठीक है, एन की परीक्षा आर से ठीक पहले, आर से ठीक पहले एन की परीक्षा है, ठीक है, यहाँ पर तो ठीक बैठ गया। पी की परीक्षा एन के ठीक बाद है, अच्छा पी की परीक्षा एन के ठीक बाद है, तो पी यहां पर रखिए, तो एन की परीक्षा एन को यहां पर रखिए फ्रेंड, ठीक है ना, और ठीक नहीं ना बोला है, तो इसीलिए, और पी को आपको यहां पर रख दीजिए, ठीक है, मेरा पूरा फुलफिल हो गया। अब देखिए, अब देखिए बोलेगा कि सर आपने ऐसा क्यों किया, तो यहाँ पर देखिए एन की परीक्षा आर के ठीक बोला, यानी कि एग्जैक्ट पहले बोला है तो आर के ठीक पहले नहीं है, तो आर के ठीक पहले नहीं है फ्रेंड, ठीक है, यहाँ पर सर्टिफाई कर रहा है। तो एन की परीक्षा आपको फ्राइडे यानी कि शुक्रवार, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको चेंज कर दीजिए फ्रेंड, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई 25, और प्लस को माइनस में -15, और मल्टीप्लाई को डिवाइड में 3, और माइनस को आपको प्लस में करना 44, 5 दिया 15, और यहाँ पर 25 दो को 250, और यानी कि 300, और प्लस 39, तो आपका हो जाएगा 339, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए उत्तर दिशा की ओर अभिमुख करके बैठे 54 विद्यार्थी की एक पंक्ति में कर्म बाएं छोर से 12वें स्थान पर है, तो कर्म बाएं छोर से 12वें स्थान पर, कर्म बाएं छोर से 12वें स्थान पर है। यदि नम्रता कर्मा के दाएं से 21वें स्थान पर है, नम्रता, ठीक है, तो पंक्ति के दाएं छोर से नम्रता का स्थान, दाएं छोर से नम्रता का स्थान, दाएं छोर से, तो दाएं छोर से इनकी इधर इधर से पूछ रहा है फ्रेंड, ठीक है, तो टोटल कितना 54 इज इक्वल टू, ये दोनों को जोड़िएगा तो 3 और 2 1 3 33, और प्लस क्या बोला है, लेफ्ट -1, तो इसको कीजिएगा तो राइट बराबर आपका हो जाएगा 22, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब चलिए जीके वाला क्वेश्चन को हम देखते हैं। 1414 ईस्वी में दिल्ली का सम्राट कौन बड़ा था, तो ये है खिज्र खान, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए विद्युत कई मायनों में आधुनिक जीवन शैली का अभिन्न अंग है, विद्युत धारा के मापने में किस इकाई का उपयोग किया जाता है, विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में मापते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए हिंदू धर्म ग्रंथ
श्रीमद् भागवत गीता जिसे भगवान कृष्ण ने पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को सुनाया था, कितने अध्याय में रचित है? ये आपको 18 अध्याय में रचित है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए 13वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य में धार्मिक संत कवि ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ये आपका महाराष्ट्र, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए नामचिक नाफूफा कोयला क्षेत्र निम्न किस राज्य में स्थित है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। बर्नीपुल और दुर्गापुर लौह इस्पात किस राज्य में स्थित है? ये आपका पश्चिम बंगाल में है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। 2024 में भारत ने ER नेट नामक एक नया एकीकरण वेब पोर्टल विकसित किया। ERNET के लक्षित उपयोगकर्ता कौन है? तो ये शिक्षा संस्थान, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए अक्टूबर 2024 में यूपी राज्य बना मेसर्स लता प्रसाद वैसे मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय 8:1 के बहुमत से सुनाया था? तो राज्य के पास विकृत स्पीच औद्योगिक एल्कोहल का विनिर्माण करने का अधिकार, जो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह में कौन सा द्वीप सबसे बड़ा है? ये है मिनिकॉय द्वीप, जो कि सबसे बड़ा है फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। कोसी किस नदी की सहायक नदी? ये आपका गंगा की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार का भाग नहीं है? अंतःकरण की स्वतंत्रता, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। कमल के पत्ते पर पानी की बूंद खालिस्तान के कारण चमकते, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए किस वित्तीय संस्थान ने 26 अगस्त 2024 को यूनिफॉर्म लेंडिंग इंटरफेस लॉन्च लॉन्च करने की घोषणा की है? ये है आरबीआई, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अगस्त 2024 में एक्सिस बैंक ने वीजा के साथ साझेदारी करके भारत में बेहद अधिक नेट वर्थ वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित कौन सा अल्ट्रा प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? ये आपका आपका प्राइमर्स, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करता है? ये है आपका राज्यपाल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत सरकार अधिनियम 1858 का एक प्रावधान नहीं है? तो विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद को पूर्णकालीन सदस्य बनाया गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि विद्युत को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो कैसे व्यवहार करेगा? वह बलाघूर्ण का अनुभव तो करता है, लेकिन नेट बल का नहीं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1858 के भारत सरकार के अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देखिए इस अधिनियम को सुशासन अधिनियम भी कहा जाता है। भारतीय क्षेत्र को नियंत्रित करने की शक्ति को महारानी में निहित था, जो कि दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए जनवरी 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में किस भुगतान विधि बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया था? यह है पेटीएम पेमेंट बैंक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। मार्च 2024 में रक्षा मंत्रालय ने रक्षा में आत्मनिर्भरता के भाग के रूप में कितने प्रमुख पूंजी अधिग्रहण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ये है 5, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए 1947 में भारत की जीडीपी में किस क्षेत्र को सर्वाधिक योगदान था? ये आपका कृषि का योगदान था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने शांतिपूर्ण तरीके से समाज में मूलभूत सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से अप्रैल 1991 में भूदान आंदोलन शुरू किया गया था? तो विनोबा भावे के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए सर सैयद अहमद खान ने विज्ञान और अन्य विषय को अंग्रेजी पुस्तकों को उर्दू में अनुवाद करने के लिए साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो 1864 में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए 1857 के विद्रोह के बाद इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी की उपलब्धि दी गई थी 1877, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए भारत के सबसे ऊंचे बांध में से एक टिहरी बांध निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? यह आपका उत्तराखंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन व्यापारिक बंदरगाह अफगानिस्तान में पाया जाता है? यह है सूत्रधाई, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ये आपका प्रधानमंत्री, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। 1991 के आर्थिक सुधार को लक्ष्य भारत को निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में
बदलना था। यह एक वैश्विक और प्रतिष्ठान अर्थव्यवस्था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सा कथन गलत है? लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए 7 से 9 अक्टूबर 2024 तक के नई दिल्ली में आयोजित WHO साउथ एशियन रीजन कमेटी के 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? यह है जगत प्रकाश नड्डा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अक्टूबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन सा था? तो राजमार्ग संख्या 44, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। निम्नलिखित सदस्यों को दल बदलने में रोकने के उद्देश्य किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में दल बदल प्रतिरोध कानून पेश किया गया? यह 52वां संविधान संशोधन, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। राष्ट्रीय शासन अध्यक्ष बैठक 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? यह है एपिलो समूह, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। 1991 के बाद वैश्वीकरण ने भारतीय कृषि को किस प्रकार प्रभावित किया? यह है प्रतिबंधों में वृद्धि और वैश्विक बाजार तक पहुंचाना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। 2002 के लिए भारत में एचडीआई मूल्य ने देश को 193 देशों और राज्य क्षेत्रों में से 134वें स्थान पर रखते हुए मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। विंध्याचल पर्वत दक्षिण में किस पर्वतमाला से घिरी हुई है? यह है सतपुड़ा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अनुसार जून 2024 तक भारत में कितने अद्वितीय म्यूचुअल फंड में निवेश किया गया? तो 4.7 करोड़ रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। नगर हवेली भारत के किस 2 राज्य की सीमा पर स्थित है? ये गुजरात और महाराष्ट्र, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। आईआईटी मद्रास ने नवंबर 2024 में दुबई में अनुसंधान और नवाचार के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र शुरू करने की घोषणा की। इस पहल पर क्या महत्व है? तो यह संयोजन अनुसंधान और नवाचार के लिए मध्य पूर्व देश में आईआईटी मद्रास के विस्तार को दर्शाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। 13 नवंबर 2024 को बिहार में निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचों को बढ़ावा देने के लिए एम्स की स्थापना की? ये आपका दरभंगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। कौन सा संविधान संशोधन एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्य की राज्यपाल नियुक्ति करने की अनुमति देता है? जो कि 7वां संविधान संशोधन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए किसी ब्राह्मणी चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर कार्यरत बल निम्नलिखित में किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? ये आपका कण के द्रव्यमान पर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। जून 2024 में अडानी डिफेंस एड ने रक्षा और एरोस्पेस समझौतों को लाभ उठाने वाले मंच की स्थापना के लिए ईडीजीई ग्रुप के साथ निम्नलिखित किस देश के सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है? यह है संयुक्त राष्ट्र अमीरात, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया गया? 101वां संविधान संशोधन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। तमिलनाडु में पोंगल का कौन सा दिन कानूनी पोंगल के रूप में मनाया जाता है? यह है चौथा दिन, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगस्त 2024 में एचडीएफसी बैंक ने गीता पेश किया, जो कि विश्व रूप से के लिए डिजाइन के लिए एक वित्तीय उत्पाद और सेवाओं का एक नया सूट है। यह गीगबैक फीडर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास से संबंधित पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखा है? यह है बीडी सावरकर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, ये मेरा स्टेट नंबर आपका 5 है फ्रेंड, और आरपीएफ कांस्टेबल में पूरा 36 सेट हुए फ्रेंड। तो एक एक करके सारे सेट का सोल्यूशन चैनल पर आएगा फ्रेंड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड। और एक इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड कि हम लोग जो कि रेलवे ग्रुप डी का जो कि एग्जाम होने वाला है, ग्रुप डी का जो कि एग्जाम डेट आ गया 17 नवंबर से फ्रेंड। इससे पहले जो कि 2019 का वैकेंसी था, जो कि 2022 में एग्जाम हुआ था फ्रेंड, 99 सेट में एग्जाम हुआ था फ्रेंड। उसका क्वेश्चन का भी डिस्कशन करने वाले में, पूरा 99 सेट हम करवाएंगे फ्रेंड। तो जिन भी बच्चों को 99 सेट पूरा करना है फ्रेंड, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसमें देखिए फ्रेंड, मैथ आपका 25 नंबर का आता है, रीजनिंग आपका 30 नंबर का आता है, साइंस आपका 25 नंबर का आता है फ्रेंड, जीके और करंट अफेयर जो दोनों मिला करके आपका 20 नंबर का आता है। पूरा 100 नंबर का पेपर आता है फ्रेंड, 90 मिनट का समय दिया जाता है फ्रेंड। तो हम लोग बहुत जल्द ग्रुप डी का भी प्रीवियस
ईयर का पेपर सोल्व करने वाले हैं फ्रेंड। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड। और साइंस हम शुरू करने वाले हैं फ्रेंड, जो कि हम सारे जो भी एग्जाम होता है, जैसे आपका रेलवे हो गया, आपका एसएससी हो गया, आपका बीपीएससी हो गया, या फिर आपका बीएसएससी हो गया, किसी भी एग्जाम में जिसमें साइंस आता हो फ्रेंड, सभी एग्जाम को हम कवर करेंगे फ्रेंड। आज की वीडियो में इतना है फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।